अस्सलाम वालेकुम, सेट्स न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। कराची में आज सुबह होने वाली बारिश ने शहर में एक बार फिर पानी पानी कर दिया। सड़कें, शाहराहे, गलियां, मोहल्ले, दरिया और तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अंडरपासेस पानी से भर चुके हैं। डिफेंस से पुराना शहर तक कोई इलाका पानी की पहुंच से दूर न रहा। इस बरसात ने कराची में निस्फ सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रवा माह अब तक 442 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कचरे से तंग शहरियों पर आसमान से बरसता पानी अजियतनाक बन गया। शहर का कोई इलाका पानी की पहुंच से दूर न रहा। सड़कें, दरिया और मोहल्ले तालाब बन चुके। मूसलाधार बारिश के बाद पानी के रेलों ने शहर का हुलिया ही बदल दिया। पानी का बहाव अपने साथ कंटेनर्स, कार, बसें सब खिलौनों की तरह बहा ले गया। शहर के सातों अंडरपास पानी से भर चुके। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर से तबाह हो चुकी है। फैसल, लियारी, आई चंद्रनगर रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, खयूमाबाद, कुरंगी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, राशिद मिनास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, नुमाइश, गुरु मंदिर, लांडी, गुलशन हदीद, मलिर और नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक PAF फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा नाजमाबाद में 105.6 मिलीमीटर, नॉर्थ नाजमाबाद में 102.4, किमाड़ी 82.5, नॉर्थ कराची 80.2, जिना टर्मिनल 80.2, यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात 74.3, सुरजानी टाउन 73, सादी टाउन 72, यूनिवर्सिटी रोड 67.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन हदीद में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिला बस्ती में 105.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। कराची की बड़ी होलसेल मार्केट्स भी बारिश के पानी से नहीं बच सकी। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट के गोदामों और दुकानों में बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। कारोबारी हजरात को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि मंगू पीर, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में घर और दुकानें सब डूब गए। पानी घरों में दाखिल हुआ तो मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बारिशों के दूसरे स्पेल ने फिर सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी। गलियों, मोहल्लों और नालों में पानी की सतह बुलंद होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नेपा चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड, PECHS, शहीद मिलत रोड, शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, धोराजी कॉलोनी, कारसाज, मलीर एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, सफूरा गोट, डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, गोलीमार, MA जना रोड, नुमाइश, जेल चुरंगी, गुलस्तान जोहर, वाटर पंप, सोहराब गोट, सुपर हाईवे समेत कई इलाके बारिश के पानी से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मार्क करदा सैकड़ों इमारतें फिर खतरे की अलामत बन गईं। कई घंटों से घरों में दाखिल पानी ने बुनियादों को कमजोर करना शुरू कर दिया। कई दीवारों से पानी रसने से संगीन खतरात भी पैदा हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव का सिस्टम बहिरा अरब और जनूबी सिंध पर ताहाल मौजूद है। बलोचिस्तान से भी एक सिस्टम मगरब की जानब से दाखिल हो रहा है। सिस्टम के जेर असर कराची में बादल बरस रहे हैं। कराची में खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और लाहौर से आने वाली परवाजों को नवाबशाह भेजा जा रहा है। कराची में आज सुबह होने वाली बारिश ने शहर में एक दफा फिर से पानी पानी कर दिया। सड़कें, शाहराहें, गलियां, मोहल्ले, दरिया, तालाब का मंजर बन गई। अंडरपासेस पानी से भर चुके हैं। डिफेंस से पुराने शहर तक कोई इलाका पानी की पहुंच से दूर नहीं रहा। इस बरसात ने तो कराची में निस्फ सदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रवा माह अब तक 442 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। मूसलाधार बारिश के एक और धुआंधार स्पेल ने कराची के डबोदिया नशेवी इलाकों के बाद पौष इलाके भी पानी का जजीरा बन गए। डिफेंस और क्लिफ्टन में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर की शाहराहें दरिया का मंजर पेश करने लगी। मुहर्रम और हराम की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर्स भी पानी के सामने न टिक सके। आधे से ज्यादा शहर की बिजली भी बंद है। कचरे से तंग शहरियों पर आसमान से बरसता पानी अजियतनाक बन गया। शहर का कोई इलाका पानी की पहुंच से दूर न रहा। सड़कें, दरिया और मोहल्ले तालाब बन चुके हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पानी के रेलों ने शहर का हुलिया बदल दिया। पानी का बहाव अपने साथ कंटेनर, कार, बसें सब खिलौनों की तरह बहा ले गया। शहर के सातों अंडरपास पानी से भर चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। शाहराह फैसल, लियारी, आई चुंदरीगढ़ रोड,
सदर, ओल्ड सिटी एरिया, कयूमाबाद, कुरंगी, नॉर्थ कराची, उरंगी टाउन, राशन मनहास रोड, यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, नुमाइश, गुरु मंदिर, लांडी, गुलशन हदीद, मलीर और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जो रात तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक PAF फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा नाजमाबाद में 105.6 मिलीमीटर, नॉर्थ नाजमाबाद में 102.4, PAF मसरूर बेस पर 98.5, किमाड़ी पर 82.5, नॉर्थ कराची में 80.2, जिना टर्मिनल 80.2, यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात 74.3, सरजानी टाउन 73, सादी टाउन 72, यूनिवर्सिटी रोड 67.4 और गुलशन हदीद में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिला बस्ती में 105.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कराची की बड़ी होलसेल मार्केटें भी बारिश के पानी से ना बच सकी। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट के गोदामों और दुकानों में बरसाती पानी ने तबाही मचा दी। कारोबारी हजरात को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मंगू पीर और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में घर और दुकानें डूब गई। पानी घरों में दाखिल हुआ तो मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। जहां पर सड़कें नदी नाले बने, वहीं शहरियों की मुश्किलात बढ़ी। कहीं पर सड़कें तालाब तो कहीं पर नदी नाले बिखर गए और कहीं तो गटर ऐसे उबले कि शहरी बेचारे गटर में फंस के रह गए। शहर के दावेदार कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन शहर वासियों की मुश्किलात का मदावा करने कौन आएगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी। कहीं नदी नाले बिखरे हुए हैं तो कहीं गटर उबल रहे हैं। शाहराई और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश एरियाज भी बारिश से बुरी तरह मुतासिर हैं और वहाँ भी घरों में पानी दाखिल हो चुका है। कराची के शहरी दोहरे तेहरे अजाब में मुब्तला हैं। सैलाबी सूरत हाल से शहरी खौफजदा, घरों का कीमती सामान भी तबाह हो रहा है। शहरी किससे फरियाद करें, किससे मुश्किलात और नुकसानात के मदावे की उम्मीद रखें। कराची शहर के दावेदार तो बहुत हैं। सूबाई हुकूमत, शहरी क़यादत और शहरी हुकूमत सब के सब शहर पर हुक्मरानी के दावेदार, लेकिन शहरियों की मुश्किलात खत्म करने में सब के सब नाकाम। जुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। कराची में शहरी हुकूमत के साथ बल्दियाती इदारे मौजूद, कराची, क्लिफ्टन और शाह फैसल कंटोनमेंट बोर्ड्स भी मौजूद और उनके पास साजो सामान भी मौजूद है। इसके बावजूद शहरी बेयारो मददगार हैं। कराची में गुज्जर नाले समेत तमाम नालों पर तजावजात कायम है, जिसकी वजह से शहर में मानसून के दौरान सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसके बावजूद इन तजावजात के खात्मे के लिए इकदाम नहीं उठाए जाते। शहरी सवाल करते हैं कि कराची में नालों पर कायम तजावजात का जिम्मेदार कौन है। तजावजात के खात्मे के लिए बर वक्त इकदाम क्यों नहीं उठाए गए। बल्दियाती इदारों और कंटोनमेंट बोर्ड के बावजूद शहरी क्यों मुश्किलात का शिकार हैं। बारिश के पानी के निकासी का इंतजाम क्यों नहीं हो सका। कब तक शहरी इंतजामी नाइलियों की सजा भुगतते रहेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात वाकयात, खातून और बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद मुख्तलिफ इलाकों में डूब कर जाँ बहक हो गए। दीवार और छत गिरने से 3 अफराद जान से गए। करंट लगने से एक शहरी जान की बाजी हार गया। कराची की सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में हादसात वाकयात। अब्दुल कदीर राना से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा अब्दुल कदीर राना। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात वाकयात, खातून और बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में 4 अफराद मुख्तलिफ इलाकों में डूब कर जाँ बहक हुए। दीवार और छत गिरने से 3 अफराद जान से चले गए। कराची में ही करंट लगने से एक शहरी जान की बाजी हार गया। अब्दुल कदीर राना से मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कदीर राना बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो बारिश हुई है और शहर पूरा जो है हो गया है और मुश्किलात है मुख्य हादसा भी सामने आया, जिसमें जाने जगह हो गई है और कहीं पेड़ लगने के वो आज जो है अपराध जहाँ बहादुर है इन हादसा के दौरान। लेकिन मसला ये है कि कराची के अंदर जो पानी की ज्यादा मिकदार में जो तेज इलाके हैं वहाँ पर जमा है और गटरों के पांच इलाकों में खुले हुए ऐसे दिखाई देते हैं। सड़कों में भी मुसलसल पानी खड़े रहने से खुले बने तरह पड़ गए हैं, जिसकी वजह ये इस तरह के हादसा पेश आते हैं तो और लोग जो है जानों से हाथ धो देते हैं।
लेकिन जो हमारे इदारे हैं, जिम्मेदार इदारे हैं, उनकी अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो वो इंतहाई नाकिस है। और कहीं से दावे किए गए थे कि पूरा बारिश के कबल के पूरा इंतजाम कर लिया गया है, तमाम इस्तेमाल कर लिए गए हैं, लेकिन एक दो सड़क के अलावा कहीं पर भी जो है वाटर बोर्ड का जो अमला है वो कहीं दिखाई नहीं देते। और जिसकी वजह से इस तरह के हादसा भी होते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची और अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों से तबाही, पाक फौज मुश्किल में घिरे शहरियों की मदद में मसरूफ। नॉर्दर्न बाईपास के करीब M9 में मजबूत बंद बना दिया गया। मेडिकल कैंप्स के कयाम के साथ 10,000 मुतासरीन में खाने पीने की अशिया भी तकसीम। अंदरूनी सिंध में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अब भी जारी है। धुआंधार बारिशों ने शहर कायद में जल थल एक कर दिया। पानी के घेरे में आई कराची वालों की जानें और इमलाक बचाने के लिए पाक फौज मुसलसल मैदान में मौजूद है। ISPR के मुताबिक M9 शाहरा के साथ नॉर्दर्न बाईपास को सैलाब से बचाने के लिए मजबूत बंद बांध दिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने सादी टाउन और मलीर कैंट के अतराफ भी बंद की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। कायदाबाद के करीब मलीर नदी का शगाफ बंद कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन को नुकसान से बचाने के लिए 3D वाटरिंग पंप्स नस्ब कर दिए गए हैं। शहर के 36 मकामात पर निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया गया। पाक आर्मी के दस्तों के साथ नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। शाह फैसल और कुरंगी से 2 लाशें निकाल ली गई। कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। कराची के जिला वस्ती में मेडिकल कैंप कायम। गुलबर्ग, लियाकताबाद और न्यू कराची के मुतासरीन को भी तिबी सहूलियात की फराहमी जारी है। 10,000 अफराद में तैयार खाना भी तकसीम किया जा चुका है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी और मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए। पाक फौज के दस्ते निकासियाब में मसरूफ हैं। दादू में नई गश्त कैंप पर पाक फौज के जवानों को तैनात कर दिया गया। मीरपुर खास में पुरैन नाले से निकलने वाली नहरों में तुगयानी से 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान मकामी इंतजामिया से मिलकर इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। कराची के बासी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। पूरा शहर जहां बारिश के पानी में तैर रहा है, वहीं के इलेक्ट्रिक की रविश भी बरकरार है। कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के बायस रोशनियों का शहर अंधेरे की नजर हो गया। के इलेक्ट्रिक के 250 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप करने से शहर कायद बिजली से महरूम हो गया। कराची के मजाफाती इलाके कुरंगी, शाह फैसल, मलीर समेत महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, अशरफ कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, PECHS सोसाइटी ताहाल बिजली से महरूम है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कुछ इलाकों में बिजली फीडर्स ट्रिप कर जाने के बायस बिजली मुनक़ता है, जबकि नशीबी इलाकों में पानी के बायस करंट लगने के वाक़यात से बचने के लिए बिजली बंद की गई है। पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से शहरी जनरेटर के पेट्रोल के लिए दरबदर हैं। जहां बिजली है वहां करंट लगने समेत दीगर हादसात में कीमती जानें जाया हुई। गुलिस्तान जौहर मिलेनियम मॉल के करीब दीवार गिरने से 12 साल का बच्चा जा बहक हुआ। PECHS में पोलियो से मुतासिर खातून अपने ही घर में जमा पानी में डूबकर जा बहक हो गई। गुलबहार अंडर पास में भी एक शख्स डूबकर जान से गया। उधर एक बाड़े की 11 भैंसे पानी में डूबने के बायस हलाक हो गयी। इंतजामिया की जानिब से भैंसे न उठाने के बायस इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। कायद के शहर में मूसलाधार बारिश के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम है। बेशतर इलाकों में सुबह से बिजली गायब है, जो अब तक बहाल न हो सकी। अंधेरे में डूबे शहर के बारे में मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर कायद की? जी बिल्कुल, कराची के इलाके अजीजाबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हम बात करते हैं लाइट की कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों की जो लाइट जो है इस वक्त चली गई है और यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। तेज़ हवाओं के साथ, कुछ तेज़ हवाओं के साथ ठंडी बारिश जो है मुख्तलिफ जो है वक्फे से अभी भी जारी है। जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों की जो है बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ पर जो है लाइट भी गई हुई है काफ़ी टाइम से जो है, और इलाका मुकीनों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, अजीजाबाद है, इसके अलावा जो है लियारी है, और इसके अलावा जो है गुलिस्तान है, जौहर है, जमाली कोट है, अजीजाबाद है, शरीफाबाद है, इसके अलावा जो है सदर है, क्लिफ्टन है। मुख्तलिफ वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है और लाइट के बाद जो है शहरियों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाइट नहीं होने से जो है पानी की मोटर नहीं चला सकते। इसके बाद एक तरफ बारिश तो है, दूसरी तरफ लाइट भी बंद कर दी है। घरों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खस्ता आलम है और जो है फैमिली और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया शाहिद एजाज। कराची में तेज बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे शहर का शहर पानी में डूब गया। गाड़ियां तो कई दिनों से शहर की सड़कों पर
बारिश के पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब कंटेनर भी सड़कों पर तैरते दिखाई दे रहे हैं। 8, 9 और 10 मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए MA जिना रोड पर लाए गए कंटेनर भी बारिश के पानी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सके और MA जिना रोड पर जुलूस के रूट पर खुद ही तैरते नजर आए। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी के लिए लाए गए कंटेनर 1 किलोमीटर तक MA जिना रोड पर तैरते रहे। कराची में बारिश का पानी वफाकी वजीर अली जैदी के घर में भी दाखिल हो गया। वफाकी वजीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने घर के बाहर जमा होने वाले पानी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये DHA कराची है। अली जैदी ने लिखा, अल्लाह इन लोगों पर रहम करे जो इस शहर के नशेबी इलाकों में रहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, मेरे घर के सामने सैलाबी सूरत हाल है और घरों में 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद हम डैम भर गया। डैम से इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए। हब नदी के करीब रहने वालों को पुलिस के जरिए आगाही फराहम की गई है। शहरी हब नदी के करीब जाने से गुरेज करें। MD वाटर बोर्ड ने ये वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। हब डैम से निकलने वाली नहर के पुश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। MD वाटर बोर्ड ने ये बताया है। आपको बताएं, मूसलाधार बारिश के बाद हब डैम भर गया। डैम से इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए। PIA बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस का अनोखा कारनामा। कौमी एयरलाइन का पायलट जहाज को पानी से भरे रनवे पर ले आया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा। आज बिल्कुल ये गुलिस्तान जौहर में सामा स्क्वायर 1 मॉल की दीवार गिरने से अच्छे अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 3 मर्द और 2 खवातीन और सब शामिल है। मलबे में जो है जारी किया गया है बैंक SSP साजिद अमीर की जानिब से, जिनका कहना है कि जो मलबे तले दिल्ली वाले तमाम अफराद की वजह निकाल ली गई है और अस्पताल जो है मुंतकिल किया जा रहा है। और सामा स्क्वायर 1 गिरी है जौहर में वाक़ रिहायशी इलाका, जिसके नतीजे में जो है 6 कीमती जाने जो है वो ज़ाया हो गई है। और इसकी तस्वीर SSP साजिद अमीर में जो है वो 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं दीवार गिरने से। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई हुकूमत कराची की तरह अंदरूनी सिंध भी पानी पानी। मूसलाधार बारिश ने नदी नाले उबल पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और आसमानी बिजली से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। नहरों और दरियाओं में तुग़यानी है। बाज़ मकामात पर बंद टूटने के खतरात पैदा हो चुके हैं। थर पार्कर का अस्पताल पानी में डूब गया। सिंध के सबसे बड़े शहर हैदराबाद में सड़कें गलियां पानी से डूब गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुराने घरों की दीवारों में पानी जाने से इमारतें कमजोर पड़ने लगी। जिले इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, ताहम अभी भी बेशतर इलाके हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। शहदाद कोट, उमरकोट और शिकारपुर के मुख्तलिफ दई और शहरी इलाकों में बारिश से पानी खड़ा हो गया। मुख्तलिफ गोठों में कई बस्तियां पानी में डूब गयीं, जिनसे मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अहले इलाका का कहना था कि बर वक्त इंतजामात न होने से उनका सारा सामान पानी में बह गया। दादू में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। काचू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिससे 300 से जायद गाँव और 8 यूनियन काउंसिल्स ज़ेरे आब आ गयी। शदीद बारिशों के बायस थर पार्कर का अस्पताल डूब गया। बदीन और दौलतपुर के नालों में शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई।
ठट्टा में भी सड़कें और गलियां बारिश के पानी से भर गईं। लाड़काना में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बाग, 6 जख्मी हो गए। जामपुर और सेवन शरीफ के नवाई देहात में भी बारिश ने जल तल कर दिया। गांव करमपुर में बारिश की वजह से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जहां बाग हो गए। बारिश की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। काली घटाओं ने एक बार फिर से आसमान पर डेरे जमा लिए। शहरी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। बागों के दिल लाहौर में काली घटाओं ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया। बादल जम के बरसे, हर तरफ जल थल एक हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। माल रोड, डेविस रोड, घड़ी शाह, समनाबाद, जेल रोड बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। सड़कों पर बारिश का पानी खड़े होने से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद धर्म बरम हो गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक शहर में हवा 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिससे नमी का तनासब 90% से जायद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि यह सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद जामन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कल बरोज़े जुमा सूबे में छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे कल बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है जरूरी खिदमात करने वाले इदारे खुले रहेंगे। सिंध के देही इलाकों में भी खासतन बारिश जहां पर हुई है और नुकसान हुआ है वो बंद रहेंगे। कराची में हालात ऐसे नहीं कि घर या दफ्तर से बाहर निकला जाए। बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड, पीडीएमए, रेवेन्यू के दफातर खुले रहेंगे। वजीर आला सिंध ने वाज़ेह तौर पर यह अहकाम जारी किए हैं। आपको बता रहे हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कल बरोज जुमा सूबे में छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे कल बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि जरूरी खिदमात करने वाले इदारे खुले रहेंगे। सिंध के दही इलाकों में भी खासा नुकसान हुआ है। कराची में हालात ऐसे नहीं कि घर या दफ्तर से बाहर निकला जा सके। बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड, पीटीएमए, रेवेन्यू के दफातर खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कल यानी बरोज़े जुमा सूबे भर में छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे कल बंद रहेंगे। बारिश की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला सिंध ने बरोज़े जुमा सूबे भर में छुट्टी का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जरूरी खिदमात करने वाले इदारे खुले रहेंगे। सिंध के देही इलाकों में खास तौर पर जहां पर नुकसान पहुंचा वो तमाम तर इलाके बंद रहेंगे। कराची में हालात ऐसे नहीं कि घर या दफ्तर से बाहर निकला जाए। वज़ीर आला सिंध ने यह कहा है। बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड, पीडीएमए, रेवेन्यू के दफातर खुले रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने जिला गरबी की तकसीम के खिलाफ आमिर लियाकत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जिला के माड़ी का नोटिफिकेशन जारी होने तक सिंध हुकूमत को नोटिस जारी नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत ने नए जिले के कयाम के लिए कौन सा गैर कानूनी काम किया। कराची पहले एक जिला था, फिर 4 जिले में तकसीम किया गया। जिला मलीर बनाया गया, फिर कुरंगी को जिले का दर्जा दिया गया कि माड़ी को 7वां जिला बनाया जा रहा है। हमें ये देखना है कि कौन सा गैर कानूनी काम हुआ। क्या जिला की माड़ी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि जिला के माड़ी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या महज बिल की बुनियाद पर फैसला अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? अदालत ने को गैर कानूनी करार दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अमन अमान को कंट्रोल करना किसका काम है? कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची में सूरत हाल अबतर है। बारिश के बायस जहां पर नदी नालों में तूफानी है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, वहीं घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब दीवार गिर गई है। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दीवार गिरने से 2 खवातीन और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मर्द जख्मी हुए। कराची में जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे तले मजीद लाशें मौजूद हैं, पुलिस का दावा। अपडेट करेंगे आपको कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मोड़ के करीब दीवार गिर गई है। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं।
آپ کو بتائیں گے کہ دیوار گرنے سے 2 خواتین اور 4 بچے جاں بحق جبکہ 2 مرد زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ذکر کربلا والوں کا 7 محرم الحرام شہزادہ قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھایا۔ پرساداری بھی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ آج سب نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہزادے جناب قاسم پر گریہ کر رہے ہیں۔ محرم کی 7 تاریخ جناب قاسم کی شہادت سے منسوب ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ان کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے عظیم صدمہ تھی۔ کم سن شہزادہ قاسم نے روز عاشور جنگ کا لباس زیب تن کیا اور اپنے چچا جان امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام اجازت دینا نہیں چاہتے تھے مگر بھائی کی وصیت اور قاسم کا شوق شہادت دیکھتے ہوئے اجازت دی۔ لشکر عمر سعد کا ایک راوی کہتا ہے، ہم نے ایک جوان کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے سر پر امامہ ہے۔ جوان اتنا حسین تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ جناب قاسم نے فوج یزید کے سامنے میدان کارزار میں اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا، اگر مجھے نہیں جانتے تو جان لو، میں امام حسن علیہ السلام کا بیٹا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ حضرت قاسم جیسے ہی میدان میں گئے، امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کی باغیں ہاتھوں میں تھام لی جیسے کہ وہ کسی سہنے کے منتظر ہوں۔ اتنے میں ایک آواز سنائی دی، چچا میری مدد کو آئیے۔ راوی کہتا ہے، امام باز کی مانند جناب قاسم کے پاس پہنچے، لیکن اس دوران فوج یزید میں تلاطم بپا ہو گیا۔ ایک طرف سے گھوڑے دوسری طرف دوڑنے لگے اور شہزادہ قاسم کا جسم گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ردا اتاری، قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اور خیمگاہ کی طرف لے کر چلے۔ راوی لکھتا ہے، کربلا میں تمام شہداء کے جسد فوج یزید نے پامال کیے، لیکن شہزادہ قاسم کے جسم پر زندگی میں ہی گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے گٹھڑی کی صورت خیمے لائے۔ آج انہی شہزادہ قاسم کی یاد میں مجالس اور جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ عزاداری مظلوم کربلا کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہتا ہے۔ پارا چنار میں 7 محرم کا جلوس برآمد ہوا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی امام بارگاہ سمیت ضلع بھر کے امام بارگاہوں میں عزاداری جاری ہے۔ 7 محرم الحرام کے ماتمی جلوس میں ہزاروں عزاداران شریک ہیں۔ عزادار سینہ کوبی اور ماتم کر کے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں میں عزاداران کے لیے سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ یزیدی لشکر نے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساقی کوثر کے فرزند پر پانی بند کر دیا۔ خیام میں پیاس کے سائے گہرے ہونے لگے۔ خیام حق میں حق و باطل کا مارکا سر کرنے کی لگن جاری ہے۔ خیام حسینی سے بچوں کی العطش کی بلند ہوتی صدائیں۔ جی ہاں، یہ بچے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جن پر فوج اشقیاء نے پانی بند کر دیا ہے۔ 7 محرم کو یزید کے حکم پر ابن سعد نے دریائے فرات پر دستے تعینات کر دیے
और नवासे रसूल पर पानी बंद कर दिया। ख्याम हुसैनी में अब पानी न रहा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।